मेरे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और इनकी गृह मंत्री अमित शाह से बीते दिन मुलाकात भी हुई है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात हुई अमित शाह से, क्या बात हुई? देखिए, आज से एक सप्ताह पूर्व बिहार प्रदेश से भाजपा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। वो हमारे घर पर आए थे और उनसे हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और संयोग से दोनों व्यक्ति हम लोग एक ही ज़िला के रहने वाले हैं। हाँ, खगड़िया मेरा भी घर है, खगड़िया उनका भी घर है। उन्होंने अपने बयान में भी कहा था। उसके बाद परसों माननीय गृह मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी भी थे और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। और बिहार के इशू पर खास करके बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसके किस ढंग से चुनाव लड़ा जाए, एनडीए गठबंधन का क्या रुख होगा, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस पर विस्तार से उनकी हमारी बात हुई। और बात बहुत ही संतोषप्रद बात हुई, जो होना चाहिए। आप उसको कह सकते हैं चुनावी जो रणनीति क्या होगा, इस पर विस्तार से हमारी उनकी बात हुई। तो हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि बिहार को लेकर प्लान क्या है आप लोगों का। क्या बिहार को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, राज को राज रहने दीजिए, राज कुछ ओपन नहीं होना चाहिए। जो बातें हुई है वो अभी समय है, 1 वर्ष समय है, लेकिन जो बात हुई है सकारात्मक बात हुई है। और एनडीए गठबंधन के हम पुराने साथी हैं और ईमानदार साथी हैं, वफादार साथी हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया गया, तो मैंने कहा था कि सर लोकसभा की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में निश्चित रूप से बिहार में जब भी चुनाव होगा तो आपकी को सम्मान दिया जाएगा। उसके तहत हमारी बात हुई और बात मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही संतोषप्रद बात हुई। तो क्या चूंकि आपको एक भी सीट नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में, और नतीजा ये हुआ कि मतलब आप कहीं दिखे नहीं पूरे लोकसभा चुनाव में, और आपको इस चीज़ का दुख भी हुआ? नहीं, हाँ, दुख तो होना स्वाभाविक था, दुख होना स्वाभाविक था, लेकिन जब हम लोगों ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया और बैठक बुलाने के बाद ये तय हुआ कि व्यक्तिगत हित और दल के हित को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। और राष्ट्र हित में ये देखा गया कि देश में अभी जो वर्तमान सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनका तीसरी बार चुनाव जीत के आना आवश्यक है। चूँकि नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के बाद देश को पहला प्रधानमंत्री मिला जो 140 करोड़ लोगों के लिए सर्वमान्य नेता हैं, और अपने देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। इसीलिए हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि व्यक्तिगत हित और पार्टी हित को माइनस करिए और राष्ट्र हित में, देश हित में हम लोग, चूँकि एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि पूरे देश में जहाँ भी एनडीए का उम्मीदवार होगा हम उसको समर्थन देंगे। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो क्या आप सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत आपने की है अमित शाह से? अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, कि मैंने कहा ना मैं एनडीए गठबंधन में हूँ और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे और मिलजुल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि बिहार में निश्चित रूप से इस बार एनडीए की सरकार बननी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि साथ में आप एनडीए के पार्टनर सहयोगी दल हैं, निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिल करके साथ लड़ेंगे। जो सम्मानजनक सीट होगा उस पर विचार किया जाएगा। मेरा एक सवाल है, चूँकि चुनाव के बाद मैं ये पहली बार आपसे सवाल कर रही हूँ और मुझे लगता है तमाम लोग भी ये जानना चाहते हैं। आप केंद्रीय मंत्री थे, आपकी सीट, या यूँ कह लीजिए कि आपका जो मंत्री पद था वो आपके भतीजे को मिल गया और आप पूर्व कैबिनेट मंत्री बन गए। क्या आपको इस बात का मलाल है? देखिए, राजनीति में जैसे अभी रात है ना, तो कल दिन होगा। तो निश्चित रूप से राजनीति में लोगों को आशावादी होना चाहिए।
निराशावादी नहीं होना चाहिए। और देखिए, हम लोग जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हैं। जिस देश में जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन चल, पूरे देश में आंदोलन चला था, लेकिन बिहार उसका प्रमुख था। उस आंदोलन में हम लोग सक्रिय रूप से भूमिका निभाए और उस ज़माने के हम लोग हैं। और हम लोग 77 से लेके आज तक 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहे, 4 बार बिहार में मंत्री रहे, केंद्र में आए, लोकसभा के सदस्य हुए, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और हम लोग शुरू से संगठन करता रहे हैं। संगठन ही हमारी पूंजी है। आज आप देखिएगा कि आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस पार्टी को 5 को सांसद, 5 को सीट मिला, 5 को सांसद जीत के गया, उसके 80% लोग पार्टी छोड़ के भाग गया। और हमारी पार्टी, हमको एक भी सांसद का सीट नहीं मिला, लोकसभा का सीट, फिर भी हमारे साथ में 31 जुलाई को मैंने बैठक बुलाई थी पटना में, तो हमारे साथ में 100% लोग हमारे साथ में, पुराना वर्कर जितना भी है आज भी मेरे साथ में है। उसका एक कारण है कि संगठन करता हम लोग हैं। गरीब के प्रति, शोषित के प्रति, दलितों के प्रति हम उसकी सहानुभूति रखते हैं। हम अपने आप को गरीब के प्रति रखते हैं, इसीलिए हमारी सहानुभूति है, हम संगठन करता है। इसीलिए देश में राष्ट्र हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि एनडीए गठबंधन को निश्चित रूप से तीसरी बार देश में सरकार बननी चाहिए। वो सवाल मैं फिर से दोहराऊंगी कि आपका पद, आपकी जगह जब किसी और को दे दी गई तो क्या इसका दुख हुआ आप? दुख तो होना स्वाभाविक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि दुख हुआ, लेकिन दुख को कभी कभी बर्दाश्त भी करना पड़ता। मैंने आपको कहा ना कि दुख को बर्दाश्त भी करना पड़ता। और व्यक्तिगत हित थी व्यक्तिगत हित था, लेकिन राष्ट्र हित में उसको हम लोगों को भूल जाना पड़ा। पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तब व्यक्तिगत हित। चिराग, अब जब मंत्री हैं आपसे सलाह लेते हैं, आपकी कोई बातचीत हुई? हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं है। तो उनका परिवार अलग है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है। वो अपने घर में है, हम अपने घर में। कोई सलाह कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं होती। हाँ, वही है। बीते दिनों चंपई सोरेन ने ऐलान किया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लंबे समय से वो जेएमएम में थे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी 30 तारीख को ज्वाइनिंग है। 30 तारीख को उनका, अच्छी बात है। एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, अच्छी बात है। वो ज्वाइन करेंगे तो मुझको लगता है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव में हम लोग आएंगे। सवाल है कि क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है कि अपनी पार्टी को मर्ज कर दे या ज्वाइन कर ले बीजेपी में? हमारी पार्टी को मर्ज होने का सवाल नहीं है। हमारा गठबंधन है, गठबंधन था, है और भविष्य में भी रहेगा। मर्ज करने की कोई बात नहीं। आपने बिहार में, जब आप दौरे पर थे, बिहार दौरे पर, तो आपने कहा कि वो सभी सीटों पर, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तब की बात है जब आपके गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी। तो अब आपने इरादा बदल लिया? नहीं, मैं इरादा बदला नहीं। मैंने क्या कहा था उसको अब समझिए। मैं कहा था कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है। हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं, वफादार सहयोगी हैं। और हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें और सम्मानजनक सीट हमको मिलेगा। यदि नहीं मिला तो हम अपनी पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो आम सहमति होगा उसके हिसाब से हम रणनीति तय करेंगे। एक और सवाल है। पिछले दिनों एलजेपी-आर कई ऐसे मुद्दों पर केंद्र सरकार में होते हुए भी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं दिखी है, चाहे वो वक्फ का मामला हो या बाकी अन्य मुद्दे जो हों उसको लेकर के। इसके बाद इस तरीके के कयास उठने लगे कि कुछ खिचड़ी पक रही है बिहार में। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है और एनडीए गठबंधन के लोगों को एहसास होना चाहिए कि सही सहयोगी दल कौन है, जो समय पर बुरे दिन में साथ दे। अच्छा सहयोगी दल, अच्छा मित्र वही माना जाता है जो बुरे दिन में साथ दे। जब आपका अच्छा समय है तो बहुत लोग साथ देता है, बुरे दिन में यदि आप साथ देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो रवैया उन लोग का है, उनके पार्टी का है, वो एनडीए गठबंधन के लिए शुभ नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि इस बार जो सरकार आई है वो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सहयोगी पार्टी अगर साथ नहीं देगी तो ये गड़बड़ है? गलत संकेत न है, गलत संकेत है। जब आप जिसके बल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आपका सांसद जीत के आया,
कुछ लोग कहता है कि मैं अपने व्यक्तिगत बल पर मैं जीत के आया हूँ, नहीं, ये गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरा देश में एनडीए के जो भी उम्मीदवार जीता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव जीत के आया, और खास करके बिहार के लोग तो जीत के आए हैं। इसीलिए वो एहसान को कम से कम रखना चाहिए। क्या बिहार में जल्दी चुनाव का भी प्लान चल रहा है? नहीं, समय पर चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर 2025 में चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। जाहिर है लंबे और अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं पशुपति पारस, और इस वक्त चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि चुनाव में 1 साल है लेकिन सभी सीटों पर तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, अच्छे संकेत मिले, सहयोग देने का वादा किया। अपने सहयोगी भूपिंदर रावत के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़।